अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज की क्लास में हम एचएस के लेवल 2 के चैप्टर नंबर 3 की फ़र्स्ट पार्ट जो कि हमारा फर्स्ट टेक्स्ट होगा और साथ में इसकी फ़र्स्ट ग्रामर जो कि हमारे पास द की ग्रामर है, इसके डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट रूल्स और इसके एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट के नाम के ऊपर जो कि है द रेड वन ऑन द लेफ्ट इज़ माइन स्वाबियन नग खोंगसदा शिर वादा ज़ोपियन नग खोंगसदा शिर वादा कि जो लेफ्ट साइड पे रेड वाला है वो मेरा है। अब हम इसमें न्यू वर्ड्स को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है ज़ोपियन। ज़ोपियन मीन्स लेफ्ट साइड और ये हमारे पास नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है नग। नग हमारे पास है डेट वन और ये भी हमारे पास एक नाउन है। होंग्स। होंग्स हमारे पास रेड कलर है और ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। द द हमारे पास पोजेशन है, ये मलकियत को शो करता है, ये हमारे पास एक पार्टिकल है। नेक्स्ट है हमारे पास शिर। शिर हमारे पास इज़ आर एम के मीनिंग में आता है और ये हमारे पास एक वर्ब है। वादा। वादा मीन्स माइन और ये हमारे पास एक प्रोनाउन है। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। हमारे टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन है इज़ दिस योर वॉच। क्या ये वॉच आपकी है? इसको हम चाइनीज़ में कहेंगे च ख्वाई शो प्याओ शिर नीदामा। च ख्वाई शो प्याओ शिर नीदामा। अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास जो न्यू वर्ड्स है वन बाय वन इनको देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास च दिस के मीनिंग में आता है और ये हमारे पास एक नाउन है। ख्वाई। ख्वाई हमारे पास पीस के मीनिंग में आता है और ये हमारे पास मेजर वर्ड है। शो प्याओ रिस्ट वॉच और ये हमारे पास एक नाउन है। शिर। शिर इज़ आर एम के मीनिंग में आता है और ये हमारे पास एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है नीदा। नीदा मीन्स योर्स और ये हमारे पास एक प्रोनाउन है। लास्ट वर्ड है म हमारे पास एक क्वेश्चन पार्टिकल है, किसी भी सेंटेंस के एंड पे जाके उसको क्वेश्चन में चेंज कर देता है। अब इसके आंसर में देखते हैं हमारे पास क्या लाइन है। नो इट इज़ नॉट माइन इट्स माई फादर्स। कि ये मेरी वॉच नहीं है, ये मेरे फादर की है। इसको हम चाइनीज़ में कहेंगे पोशिर वादा शिर व पापादा। पोशिर वादा शिर व पापादा कि ये मेरी वॉच नहीं है, मेरे फादर की वॉच है। अब इसमें हम न्यू वर्ड्स को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है पुशिर। पुशिर मीन्स नॉट और ये हमारे पास एक वर्ब है। वादा। वादा मीन्स माइन और ये हमारे पास एक प्रोनाउन है। शिर। शिर इज़ आर एम के मीनिंग में है और ये हमारे पास एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है वो पापा। वो पापा मीन्स माई फादर और ये हमारे पास एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है द हमारे पास एक पोजेशन को शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास जो लाइन है हाउ मच इज़ इट। इसकी कितनी प्राइस है? तो शाओ छैन मायदा। तो शाओ छैन मायदा कि आपने इसको कितनी प्राइस से ख़रीदा है। इसमें हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं। तो शाओ हाउ मच की मीनिंग में आता है, ये हमारे पास एक प्रोनाउन है। छैन। छैन मनी के मीनिंग में आता है, ये हमारे पास नाउन है। मायदा। मायदा मीन्स टू बाय और ये हमारे पास एक वर्ब है। इसका आंसर में हमारे पास जो लाइन है मोर देन 3000 युआन। युआन हमारे पास चाइनीज़ करेंसी है। इसको हम चाइनीज़ में कहेंगे सांछेन तुआ ख्वाई। सांछेन तुआ ख्वाई कि मीन्स मोर देन 3000 युआन। अब इसमें न्यू वर्ड्स में देखें तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है सन। सन हमारे पास 3 के मीनिंग में आता है और ये हमारे पास एक नंबर है। छैन। छैन मीन्स 1000 और ये भी हमारे पास एक नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास जो मीनिंग है तुआ। तुआ ख्वाई। तुआ ख्वाई हमारे पास मोर देन। मोर देन मीन्स ये हमारे पास एक प्रोनाउन है। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा पहला टेक्स्ट वन बाय वन एक लाइन के साथ साथ हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट ग्रामर पे जो कि हमारे पास है द की ग्रामर। द बेसिकली क्या है? द इट शोज पोजेशन। ये किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करता है। यहाँ पे हमारे पास इसका यूज़ कैसे है? ये किसी भी प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब के बाद यूज़ होके उस प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब की पोजेशन बना देगा।
नेक्स्ट रूल क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस फॉर एम्फोसिस, कि जिसमें आपने कोई चीज़ डिक्लेयर की हुई है, कोई चीज़ आपने बताई हुई है डिटेल में, उसके एम्फोसिस के लिए हम द को एंड पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूज टू फॉर्म अ नॉमिनल एक्सप्रेशन। नॉमिनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि आपके प्रोनाउन से मिलके आपका सेंटेंस बनता है। मीन्स आपके सेंटेंस में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है और आपका फोकस प्रोनाउन पे रहता है। अब इसका हम यूज़ देखेंगे कि आपका स्ट्रक्चर जो भी सेंटेंस का फर्स्ट पे आएगा और लास्ट पे आपका द आएगा। चपन शू पुशिर वादा वो, अब ये देखिए हमारे पास एक प्रोनाउन है और ये द हमारे पास प्रोनाउन की पोजेशन बन गया, हमारे पास एक नॉमिनल स्ट्रक्चर बन गया है। दिस बुक इज़ नॉट माइन। चपन शू पुशिर वादा, कि ये जो बुक है ये मेरी बुक नहीं है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ज़्वाथियन मायदा। अब यहाँ पे माय हमारे पास एक वर्ब है और यहाँ पे हमारे पास वर्ब की पोजेशन है दा। दिस कप वाज यस्टरडेज बॉट, कि ये कप कल खरीदा गया था। ज़्वाथियन मायदा। अब हमारे पास इसकी लास्ट एग्जाम्पल जो दी हुई है उसको हम देखें तो उसमें भी हमारे पास वही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास पूरा सेंटेंस आएगा, लास्ट में हमारे पास द आएगा। 这块手表是你买的。这块手表是 means this watch was you bought。这块手表是你买的吗? कि क्या ये वॉच आपने ख़रीदी है या ये वॉच आपकी ख़रीदी हुई है। 这块手表是你买的। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा टेक्स्ट, ग्रामर और द का रूल कंप्लीट हुआ है। आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे द के रूल के मुताबिक आप इसके 2 सेंटेंसेस कमेंट में लिखिएगा ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर बना सकें। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आने वाले स्टूडेंट के लिए बेहतर हो।